मरकुस 4 अध्याय खोलेंगे। स्टार्टर था, मैंने स्टार्टर दिया आपको, अभी मेन कोर्स है। बोलो बाजू, अभी राशन आने वाला है। चार अध्याय, बीज बोने वाला दुष्टांत 4 का 1 से। सबको मिला? मरकुस 4 अध्याय 1 से। यीशु को देखेंगे, देखो क्या सिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा। हाँ। और ऐसी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई हाँ। कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। ये किस्सा है जब यीशु ने पतरस को बोला, मुझे तेरी नाव दे, मुझे प्रचार करना। क्या करना है? प्रचार करना है। बहुत भीड़ थी, वहां से यीशु ने प्रचार किया। कहां से? नाव से। ये वही अपना ये है। हाँ, आगे। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। हाँ। और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल उग गया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने उसे बढ़कर दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान होगा सुन ले। हालेलुया। अभी हम इसका अर्थ भी देखेंगे। 10 पढ़िए, पहले 10 पढ़िए, 4 का 10। जब वह अकेला रह गया, हाँ। तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। हाँ। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के वेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी और न समझे, ऐसा न हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाएं। अभी ये वचन क्यों बोला परमेश्वर ने? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, यशायाह में भविष्यवाणी है, परमेश्वर ने इनकी आंखों को बंद किया था। किसने? परमेश्वर ने इनकी, इजराइल की आंखों को बंद करके रखा था। क्यों मालूम है? क्योंकि इजराइल शुरुआत से परमेश्वर के विरुद्ध में जाती थी। जो जो बातें परमेश्वर बोलता था ये नहीं करनी है, ये लोग करके दिखाते थे। तो यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि एक दिन आएगा, मैं इनसे बातें करूंगा और ये समझेंगे भी नहीं। मालूम है क्यों? बोलो, समय। पहले हमें प्रवेश करना था। अन्य जातियों का एंट्री पहले होना था किंगडम में। किसका? हमारा। क्योंकि हम तो भटके हुए थे, हम पर दया हो गई। और उनको लॉ था, उनको कानून था, पर वो मानते नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको अंधा कर दिया, उनकी पीठ को झुकाए रखा ताकि ये सुने पर समझे नहीं। और ऐसे लोग हैं इजरायली, कोई भी प्रभु के पास आके पूछता नहीं था। इसका मतलब तो बता। ये भविष्यवाणी थी परमेश्वर इजराइल के लिए। और सही समय आएगा, लिखा है, जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न हो ले, तब तक इजराइल का एक भाग कठोर किया जाएगा। समय, बोलो समय, बोलो समय। पहले उनको समय दिया गया था ना, उन्होंने तुच्छ जाना, हल्का जाना। अभी किसको समय है? हमको समय है। और हम सब ने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। डेविड, अब चिंता नहीं, हमने कठोर थोड़ी किया है। हम लोगों के सामने बोलते हैं ना, यीशु मेरा प्रभु है। आप धन्य हैं। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करते हैं। आज हम इस दृष्टांत को ध्यान से देखेंगे। अगर यीशु ने यह दृष्टांत कहा है ना, तो जरूर इसमें बहुत ही गहरी बात है। अभी हम 13 पढ़ेंगे, देखो क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह। फिर उसने उनसे कहा, हाँ। क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? हाँ। तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? यानी जब तक ये दृष्टांत नहीं समझेंगे,
जो पीछे वाले आने वाले हैं, राई का दाना, खमीर का दुष्टांत, वो समझ में आने वाले हैं। यानी इसमें एक चाबी है जो सारे तालों को खोलती है। यस, बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे के हैं। हाँ, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। मत्ती में लिखा है उन्होंने समझा नहीं इसलिए उठा के लेके जाता है। मत्ती में क्या लिखा है? अभी देखो, मैंने आपको प्यार के विषय में समझाया। अभी मेरे हिसाब से तो सब आप बैठे हैं यहाँ पे। अभी कितने लोग यहाँ पे हैं मुझे पता नहीं है। आप में से जितने लोग, जब मैं प्रचार कर रहा था, आपका मन यहाँ पे नहीं है ना, शैतान वो वचन चोरी करके चला गया। चोरी करके क्यों? अच्छा, कुछ लोग ऐसे देखते भी नहीं है, पुजाते हैं, मतलब शैतान को मेहनत ही नहीं लगी। लिखा है जो राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, बोलो नहीं समझता। ब्रदर आज सब बाउंस गया, बाउंस गया। अरे यहाँ पे ऐसा प्रचार होता है, बच्चा भी समझ जाए। बाउंस क्यों गया? क्योंकि तूने द्वार खोल के रखा है। आता है शैतान, वचन चोरी करके चला जाता है। बोलो नहीं समझेंगे तो चोरी होगा, बोलो नहीं समझेंगे तो। अभी समझ क्या है? नीति वचन में सुलेमान कहता है, यमुना भाई, जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त कर, पर समझ की प्राप्ति का यत्न कम न होने पाए। सोना चांदी मूंगे हैं, इनसे बढ़कर क्या है? समझ। मैं उस दिन बैठ के पढ़ रहा था, प्रभु ये क्या है? समझ। समझ क्या है? समझ एक ऐसी क्षमता है जो हमारे सामने वचन को खोल देती है। हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें कैसे करना है, ये क्या है? समझ। अभी मैंने जैसे आपको बोला कि रूम बंद करो, खिड़की लगाओ, वर्शिप करो। मैंने आपको क्या दी? मैंने आपको वचन के अनुसार समझ दी कि कैसे समय बिताना है। अभी जो लोग इस समझ को नहीं ले पाते हैं ना, वो प्रभु के साथ बैठेंगे नहीं। क्या हो गया? वचन चोरी हो गया, वचन बोया गया और वो समझ उठा ही नहीं उसने बात। अरे यार, ये मास्टर सही बोल रहे हैं, मेरे जीवन में यही कमी है, इसलिए मैं बदल ही नहीं रहा हूं यार। सब थक गए हैं, बीवी थक गई है, मेरा बाप थक गया है, मेरा भाई थक गया है, पास्टर थक गया है, मैं बदल ही नहीं रहा हूं। क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि तू कमरे में नहीं है, गलत कमरे में घुस जाते हैं। आप घुस जाते हैं मम्मी, बोलो इंस्टाग्राम। नहीं समझेंगे ना, चोरी हो जाएगा। अब सोचो, लूका में लिखा है, सिस्टर जी, लूका में लिखा है शैतान क्यों चोरी करता है वचन। जबरदस्त बात लिखी है। ऐसा ना हो कि वो वचन समझ के उद्धार पाले। शैतान पैसा चोरी, आपका नाम चोरी, आपका फेम चोरी, क्या चोरी करेगा? बोलो वचन, बोलो वचन। अब कुछ मसीह लोग ऐसे हैं जो वचन पढ़ते ही नहीं। सोचो वो किसके वश में होंगे? सीधी बात है, उसको मालूम है ये वचन वही है जो उत्पत्ति में बोला गया था, वैसा हो गया। यशायाह में लिखा है, मेरा वचन कभी भी खाली मेरी इच्छा पूरी करके वापस मेरे पास लौटता है। कब लौटेगा? जब हम समझ के उसको अप्लाई करेंगे ना। दैट मीन्स जब हम वचन सुनते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, शैतान कहां पे रहता है? हाँ यमुना भाई, कौन रहता है? वो वॉच करता है, मैं कैसे इसका ध्यान भटकाऊं। प्रभु की प्रेजेंस रहती है, नो डाउट। अगर यीशु बोलता है, वचन जब बोया जाता है, शैतान तुरंत आता है। यानी आजू बाजू में हवा बैठ के झूला खा रही थी, सुनीता गार्डन में खा रहे थे, झूला खा रही थी, बाहर उड़ रहे थे। क्या सच है? पीटर जब परमेश्वर ने आज्ञा दी ना आदम को, वो सुन रहा था, उसको कैसे मालूम हुआ क्या सच है? उसने सुना होगा ना,
यानी जब तक हम इस पृथ्वी पे है ना, हम प्रभु की उपस्थिति में रह सकते हैं और वो भी हमको वॉच करता है। बीच बोलो, बीच बोलिए, बीच। जितने लोगों का बाइबल बंद हो चुका है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से आपका बाइबल पढ़ना आरंभ हो जाए। मतलब आप देखना चाहते हैं एफर्टलेस चेंज, ये वचन है। नहीं ब्रदर, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत वचन पढ़। ब्रदर मुझसे बहुत व्यभिचार होता है, बहुत व्यभिचार होता है, बहुत वचन डालना। मैं लायक नहीं हूं। किसने बोला तू लायक नहीं है? जब तू बचाया गया तब तू लायक था क्या? तूने गरीबों को खिलाया, विधवाओं को खिलाया, इसीलिए यीशु तेरे लिए मरा? नहीं। बदलाव देखना चाहते हैं? जाओ प्रभु की उपस्थिति में इसको पढ़ो। और कुछ भी नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं, हजारों लाखों सर्वंत सुन लो, वो प्रभु का दास आपको लास्ट में दो बातें बोलेगा, प्रेयर और बाइबल मजबूत करो। और चैलेंज है, बोलो बाजू वाले को, चैलेंज है, चैलेंज। हर बात में मन लगेगा, आंखें फट जाएगी, इसको पढ़ो आंखें भारी हो जाएगी। प्रभु बाद में प्रभु बोलेगा हाँ बाद में। क्या उबासी आएगी, भूख लगेगी वो टाइम पे जबरदस्त, मैगी की याद आएगी, चाउमीन, मोमोज। क्यों? ताकि बीज बोया न जाए। चलो एक और भूमि देखेंगे, समझ गए? समझ नहीं जाएंगे, समझेंगे नहीं ना वचन को तो चोरी हो गया। आगे वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए गए, हाँ, वे ये है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। कौन सी भूमि है वो? समझ गए? पत्थर किसको दर्शाता है? हार्ड, एकदम कड़क, ढीठ, सिंधी में बोलते हैं ठिग्गर। सब बोलो ठिग्गर। जो लोग कंटिन्यू प्रभु के वचन में नहीं रहते, प्रेम में नहीं रहते ना, उनका हृदय अपने आप ही कड़क हो जाता है। बोलो कड़क, अपने आप बाय डिफॉल्ट। क्यों? ये वचन नहीं जा रहा है, हृदय की भूमि क्या हो जाएगी? पथरीली। बोलो पथरीली। तो पथरीली भूमि वाले क्या होते हैं? कलीसिया में आएंगे, वचन का प्रकाशन मिलेगा, खुश हो जाएंगे, पर वो वचन ने जड़, वो बीज ने जड़ नहीं पकड़ी है। बीज जड़ नहीं पकड़ने का कारण क्या है बहन? बोलो पत्थर पड़ा है। बोलो अंदर पत्थर पड़ा है, चट्टान पड़ी है। बीज में लफड़ा नहीं है यमुना भाई, न बोने वाले में लफड़ा है। जहां पे बीज जा रहा है ना, वहां पे लफड़ा है। तो हमें वर्कआउट कहां करना है? बोलो इधर। कानों से जाता है, अंदर जाना चाहिए। कुछ लोग यहां से सुन के क्यों यहां तक भरा पड़ा है, बीच अंदर जा ही नहीं रहा है, खट 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 नहीं जा रहा है, इधर से निकल जाओ। क्योंकि ऑलरेडी पत्थर पड़े हैं, सीमेंट पड़ा है, पन्नी पड़ी है, जूते पड़े हैं, अलग अलग चीजें पड़ी है। यानी अलग अलग स्वभाव के सिस्टम हमारे अंदर, जेलसी, बुरा लगना, गाली भगना, व्यभिचार, अनक्लीननेस, ये क्या करते हैं? हमारे हृदय को क्या कर देता है? बोलो पत्थर। लिखा है जब वचन के कारण, आगे पढ़ेंगे, जब वचन के कारण, कंटिन्यू पढ़ो उसको। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, यीशु के कारण जब क्लेश और उपद्रव होता है, तो तुरंत ठोकर खाते हैं। ठोकर सीधा, और इसने ऐसा बोला, ऐसे कैसे? मेरा बिजनेस ठप हो गया है, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे गिर रहे हैं, उठ नहीं रहे, फेलियर है, ये
को पत्थर बना दिया है, ठोकर खाते हैं। इसके कारण दुख आएगा, परमेश्वर के राज्य के कारण दुख आता है। किसी ने कुछ बोल दिया, जब वचन के कारण, जब हम किसी क्राइसिस को देखते हैं, कभी घटी को देखते हैं, जब विश्वास से चलने की बारी आती है, हम निराश हो जाते हैं। और यार ठाकुर तो ये, अब मेरा कुछ नहीं होगा। क्या ये ठोकर क्यों खा रहे तू? है ना वचन, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी हर घटी पूरी करेगा। अब मैं जीवित रहा, मसीह मुझ में, परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं, सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। कितने लोगों के पास कन्फेशन का कागज है? वो मैंने क्यों लिखा है? वो जड़ पकड़ना चाहिए। क्या पकड़ना चाहिए? बोलिए, जड़ पकड़ना चाहिए। जब परिस्थिति आएगी तो क्या याद आना चाहिए हमें? अच्छा, पथरीली भूमि है ब्रदर, क्या करूं? जो पहले बताया वही करो। जाओ कमरे में, वो पत्थर का हृदय निकालकर प्रभु तुमको मांस का हृदय दे देगा। पत्थर का हृदय यानी मालूम है क्या है? हमारे विचार कड़क हो जाते हैं, मतलब जल्दी पिघलता ही नहीं है हमारा। प्रभु के बैठने की बारी आती है ना, हाँ यार देखते हैं, कल देखते हैं, उससे बात कर रहे, नहीं यार जान दे उसको यार, भाड़ में जाए, अरे उसको अप्रिशिएट कर यार, इतना अच्छा गाता है, अरे बड़ा है यार, ये बड़ा है नहीं, तू पत्थर है। मसीह जीवन में अगर आपने किसी को इनकरेज नहीं किया ना, तो आप मसीह बिल्कुल है ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूं वो व्यक्ति इंसान ही नहीं है, वो शैतान का साक्षात रूप है। बाइबल में लिखा है दूसरे को प्रोत्साहित करो। नीति वचन में लिखा है मनुष्य की प्रशंसा उसके लिए भट्ठी का काम करती है। आग में कैसे सोना तपाया जाता है, वैसे मनुष्य की प्रशंसा होती है, अपनी नहीं करनी है। देखो देखो मुझे ना, मुझे ये पहचानना है, मुझे वो नहीं, अप्रिशिएट करो। अरे यार क्या तो आप खाना खाते हो यार, क्या तो आपने पीए सिस्टम संभाल के रखा है, कितनी सफाई है मस्त यार, ईमानदारी से टाइम पे आते हो, क्या यार आप गाते हैं, आप मिलते हो, मुझे आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। बहने आज अपने अच्छी, बहुत अच्छी, आप बहुत प्यारी लग रहे हैं, आप बहुत प्यारी लग रहे हैं। कुछ लोगों को है ना पता है मस्त लग रही है, मैं क्यों बोलूं? मैं बोल रहा हूं आप इंसान नहीं है, आप साक्षात इब्लीस का रूप लेके चर्च में आए हैं। आज नहीं तो 20 साल के बाद आपको सीखना पड़ेगा, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। जेन्युइन करना है हमें। छोटा बच्चा भी कर रहा है ना, आदि भी संडे स्कूल ले रहा है, तो हमारा काम क्या है? उसे प्रोत्साहित करना। हॉस्टल का बेटा है, वो तो करेगा। मिस्टर इब्लीस, यहोवा तुझे डांटे। लर्न टू इनकरेज कीजिए, एक दूसरे को कीजिए। आप करेंगे ना, पवित्र आत्मा खुश होगा, आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले व्यक्ति बनेंगे। फोन पे एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे को व्हाट्सएप कीजिए, बहनों को, भाई को, भाई कैसा है, सब ठीक है ना, कीजिए ना। नहीं कर रहे हो, तू पत्थर है, बोलो बाजू में, तू दगड़ है, तू मोटा दगड़ है। आपको पता है लकवा जब लगता है होता क्या है एक्चुअली? लकवे में जमनो भाई लोग ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि ये हाथ में ब्लड नहीं जाता है, ब्लड नहीं जा रहा है, इसलिए हाथ ऐसा हो गया है। तो जो लोग इनकरेज नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते, माफ नहीं करते हैं ना, वो आत्मा में ऐसे हो गए। आत्मा में कौन है आप? क्यों? ब्लड जा ही नहीं रहा है, प्यार, जीवन, लाइफ नहीं जा रही है, यीशु की लाइफ। ब्रदर कितना बार माफ करूं? 70 बार। हाँ भाई, बाकी एक बात ध्यान में रखो, सामने वाला माफी मांग रहा है तो माफ करना उसको, नहीं पप्पी जाके दो, मैंने तुझे माफ किया।
नहीं, वो मांगने आए तो माफ करो, ऐसा लिखा है। यदि तेरा भाई आए 7 बार 70 बार तेरे पास आए और बोले मुझसे गलती हो गई, मैं तो तैयार हूं क्षमा करने के लिए। पथरीली भूमि, बोलो पथरीली। इसलिए सालों साल मसीह लोग वहां भी बैठे रहते हैं। यीशु ने सब कुछ कर दिया है, गरीब बना, श्रापित हुआ, लानत से ही, शर्मिंदगी से ही, कर्जे से हमको निकाला है, पर मसीह लोग नहीं निकल पा रहे। क्यों? ये वचन उनके अंदर जड़ नहीं पकड़ रहा है। समझते हैं फिर जड़ नहीं पकड़ रहा है। पहली समस्या निकल गई इनकी, वचन समझते भी हैं, अंदर क्या पड़ा है? बोलो दगड़, पत्थर, बार बार ठोकर खाएगा। प्रभु से ठोकर खाते हैं। प्रभु सोया पड़ा है क्या तूने? गोली लिया क्या नींद का? अगर कोई माफी नहीं मांगे मुझे मेरे मन के साथ में, तो माफ कर देना। हमको माफ कर देते हैं। माफी सामने वाला नहीं मांग रहा तो ये उसका दिक्कत है। तो माफ कर देना। हमको तो क्लियर ही रहना है। हमको तो देखो, मसीह जीवन हमको क्लियर रहना है, क्योंकि प्रभु ने हमको क्लियर कर दिया है उसकी नजर में। तो हमको हमारी तरफ से सबको माफ करना है। ठीक है बेटा, मैंने तुझे माफ किया। सामने वाला माफी मांग रहा है तो उसको माफ करो। माफी नहीं मांग रहा है तो वो खुद बंधनों में रहेगा। ये उसका लुकआउट है। प्रभु को मैंने बोला है, प्रभु आई एम रेडी। सामने वाला आना चाहिए, उसे एहसास होना चाहिए मैंने गलत किया है। समझ गए? कुछ मसीह लोग इसमें मार खा जाते हैं, फिर वो चमचों की तरह उनके पीछे घूमते हैं, इधर आना, मैंने तुझे माफ किया। ये नहीं है। हमको क्लियर रहना है। बोलो बाजू देखो, तू क्लीन हो जा, तू बिल्कुल माफ कर ले। उसने कुछ भी किया है, तेरा बाल खींचा है ना, उसके बाद भी माफ कर, क्योंकि कभी ना कभी हमने भी किसी के बाल खींचे हैं। खींचे ही। हाँ बहु, हम थोड़ी दूध के धुले में प्रेम के पापा, हालेलुया। तो बोलो बाजू वाले को, वचन को अंदर जाने दे। वचन ने जड़ पकड़ा है, मुझे कैसे पता चले? आप बताओ, मेरा सवाल है ये। चाल चलन से, शब्दों से। पीछे सुनीता, कल्पना सिस्टर, वचन मेरे अंदर जड़ पकड़ा हुआ है, मजबूत है, कैसे पता चले? क्या बात है? स्वभाव से। ऑलवेज बी हैप्पी, मुंह सूजा हुआ नहीं है। हाँ। आनंदित रहने से, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अच्छा साइन है ये। वचन पकड़ा हुआ है, आनंदित रहना है। सिस्टर आपको इतनी तकलीफ है, कोई बात नहीं, चले जाएंगी। अरे आपका पति तो आपको फटके मारता है, कोई बात नहीं, प्रभु सीधा करेगा उसको। आनंदित है, क्यों? हाँ डेविड, कैसे मालूम पड़े? कोई मीटर है क्या मालूम पड़े? स्वभाव से, चाल चलन और स्वभाव से, रवैये से, कैसे हम बात करते हैं। अमित, कामों से। पीटर भाई, शांति। क्या बात है। आंधी तूफानों में यीशु कहां सोया पड़ा था? नाव में, आंधी तूफानों में। हाँ भाई, कैसे मालूम पड़े? क्या किया जाए? भूमि हमारे नेचर से हमको मालूम पड़ जाएगा कब गुस्सा करना है, कब क्षमा करना है, कब डांटना है। नहीं नहीं, मैं तो एक ही है, मेरा मन साफ है, मेरा रोकड़ा सुनाता है। नहीं, तू पत्थर है, बोलो बोलो, तू दगड़ है। हाँ, तू कभी भी रौंदा जाएगा, बुरबुर हो जाएगा। हमको जीवित पत्थर बनना है, खाली दगड़ नहीं, जीवंत दगड़। मराठी, जीवंत, जीवंत दगड़। आमेन। तो पहली भूमि वो है जो वचन समझते ही नहीं है, आया और गया। दूसरी, जो लोग समझते हैं लेकिन ऑलरेडी ऑफेंस, हर्टिंग, हाथी, घोड़े, चूहे, बिल्ली सब पड़े अंदर, अंदर जा ही नहीं रहे। हाँ, अभी हम तीसरी को भी देखेंगे। बोलो तीसरी
तीसरी भूमि, जो झाड़ियों में बोए गए बोलो झाड़ी। हाँ, झाड़ियों में बोए गए। वे हैं हाँ। जिन्होंने वचन सुना हाँ। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। अरे बाप रे, ये तो डेंजर लोग हैं, इनके लिए तो बड़ी मुसीबत है। अब इन्होंने पहला पड़ाव पूरा कर दिया, यमुना भाई समझ लिया, ठीक है। फिर इन्होंने ऑफेंस भी निकाल दिया, बुरा मानना सब, पर अंदर ऑलरेडी हिडन जड़ें हैं, लिखा है झाड़ियां, यानी ऑलरेडी वो झाड़ियां पड़ी है। कौन सी सबसे बड़ी झाड़ी है? चिंता। बोलो चिंता। चिंता। चिंता था, चिंता चिंता नहीं, बोलो चिंता। दूसरा धन का धोखा, बोलो धन का धोखा, दूसरी जड़ी। तीसरी चीजों का लोभ, ये भी चाहिए, ये भी प्रभु, वो भी चाहिए। ऐसा घर हमको लगता है, हम बोल के गए, अरे यार मेरे को भी ऐसा चाहिए, अरे ये झाड़ी है, क्या है डेविड? एक्चुअली झाड़ी है। मैं भी है ना, अभी मैं ना ऐसा लूंगा, अरे झाड़ी है तेरे अंदर, तू झाड़ी है, बोलो झाड़ी मत कर। 3 प्रकार की झाड़ी है। चिंता, बोलो चिंता। हम चिंता को हल्का लेते हैं बहनों, लेकिन चिंता अपने आप में खतरनाक चीज है। लिखा है वचन को क्या कर देती है? दबा देती है। वो फल आने की कोशिश कर रहा है, वचन प्रभु यीशु अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मन किससे भरा हुआ है? चिंता से। मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? अभी बुरा मानने की बात नहीं है, अभी ठोकर खाने की बात नहीं है। अब ये लड़ाई मेरी खुद से है। चिंता, पैसा और वस्तुओं का लोभ। मेरा स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। तेरे अंदर झाड़ी है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा, ये कब सुधरेगा? तेरे अंदर झाड़ी है। अभी चिंता का ऑपोजिट क्या है? मनन और खुशी, आनंद। चिंता का ऑपोजिट क्या है? आनंद। जो व्यक्ति आनंदित रहेगा वो चिंता नहीं करेगा, और जो चिंता करेगा वो आनंदित। अच्छा, आनंद करने का रीजन, प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, मेरा पति सुधर नहीं रहा है, मेरे बच्चे लाइन पे है नहीं, धंधा है नहीं, जीवन अंट-शंट है, तो आनंदित कैसे रहूं? किसके कारण? बोलिए यीशु के कारण। यीशु के कारण। चिंता मुक्त होना है, चिंता मुक्त होना है। तो आज से यीशु ने जो किया है उसमें आनंद। चिंता छोड़ के, हमको चिंता से नहीं लड़ना है, हमको आनंदित रहना है। डेविड, प्रभु आपका धन्यवाद। मैं एक दिन आपके पास आऊंगा, हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगा। मैं खुश हूं। चिंता के शब्द बोलते ना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, तो ये भी शब्द बोलो ना, मैं खुश हूं प्रभु, मैं यीशु के कारण खुश हूं, मेरे पाप क्षमा हुए, मैं आनंदित हूं, मैं धर्मी बनाया गया हूं, मैं आनंदित हूं, मैं पिता के साथ सिंहासन में बैठा हूं। मैं इन बातों का उसको है ही पड़ी नहीं है, ये तो स्वर्ग में है ना, स्वर्ग में नहीं, यहां से स्वर्ग स्टार्ट होगा हमारा। स्वर्ग नीचे, हमको स्वर्ग नहीं जाना है, स्वर्ग को नीचे जाना है। चिंता से निकलना है तो यीशु मसीह में आनंदित रहे। ब्रदर क्या बोलते हो यार, आप आओ मेरी पत्नी के साथ बैठ के देखो, आप अपनी पत्नी को भूल जाओगे, यानी डर जाओगे तुम। बहने भी ऐसे बोलेगी, आप आओ मेरे पति के साथ बैठो, देखो। इस बीच में भी हमको आनंदित रहना है। अब बताओ क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? बीमारी के बीच में क्या लेते हैं? गोली लेते हैं ना,
तो चिंता से निकलने के लिए एक ही गोली है, और आनंद है। आनंद है, आनंद की गोली। कौन सी गोली? चिंता आएगी, कैसे होगा? प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरा चरवा है, इसीलिए मैं आनंदित हूं, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु कैसे सुधरेगा ये? इसने सताया है मेरे को। प्रभु तू जल्दी आ ना, जल्दी ऊपर से नीचे आ। कई बार मैं बोलता हूं प्रभु जल्दी आ। सेल्फिश, बाकी लोग मर जाए। आनंद है। प्रभु मैं जानती हूं मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे आज आपकी राह पे नहीं चल रहे हैं, मुझे हर्ट करते हैं, इसके बावजूद में मैं आप में आनंद मनाती हूं, क्योंकि आप मेरे राजा हैं। सुनो, ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, ये वही व्यक्ति कर सकेगा जिसका मन प्रभु में रहेगा, जिसका मन, जिसने थोड़ा वचन को समझा होगा, जो उसकी पहचान में आनंद करते हैं। आहा, मैं धर्मी बन चुका हूं, प्रभु धन्यवाद। पुराने नियम के सारे सेवक, भविष्यवक्ता, राजा, याजक ये बाजू रखो, नए नियम को, एक विश्वासी को ये बाजू रखो तराजू में, हम सब पे भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि उनको व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता थी, लेकिन आज मसीह हमारी धार्मिकता है। मसीह हमारी धार्मिकता है। वो सब फीके पड़ जाएंगे। उनके ऊपर पवित्र आत्मा था, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। परमेश्वर उनसे मंदिर में बात करता था, आज हम सब मंदिर बन चुके हैं। इन बातों में आनंद करने का समय ही नहीं है। देखो, हम चिंता करते हैं ना, हम बड़बड़ाते हैं। सुनीता, हम क्या करते हैं? बड़बड़ाते हैं। जब आनंद रहते हो तभी भी बड़बड़ाते। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं धर्मी बन चुका हूं। प्रभु धन्यवाद, मैं तेरी धार्मिकता हूं। प्रभु धन्यवाद, मैं पवित्र बन चुका हूं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, मुझे किसी बात की घटी। चिंता के जो तीर है ना, बुझते जाएंगे, बुझते जाएंगे। पहला पड़ाव क्लियर कर दिया, दूसरा भी क्लियर कर दिया, अभी तीसरा भी क्लियर करना है। बोलो है। अभी क्या है? बोलो रोकड़ा। बोलो बाजू में पैसा। मसीह समाज में या किंगडम में, परमेश्वर की किंगडम में अमीर होना बहुत ही आसान है। बोलो बाजू वाले को आसान है। आसान है। आपको बोना सीखना है, सिंपल है। धन के पीछे मत भागो, बोने के पीछे भागो। विधवाओं को, अनाथों को, उनको दो। चर्च में ऑफरिंग, दसवां जो प्रभु का नियम बनाया गया है, वो दो। धन हमारे पीछे आएगा, 100% मैं बोल रहा हूं। और लेकिन सब कुछ गुप्त में होना चाहिए। बोलो गुप्त में होना चाहिए। लिखा है, जो कंगाल की सुधि लेता है वो यहोवा को कर्जा देता है। प्रभु के ऊपर लोन। प्रभु लोन चाहिए क्या? वो बोलेगा हाँ, जा उसकी मदद कर, उसको दवाइयां दे क्या, उसको राशन दे क्या। नहीं ब्रदर, प्रभु मैं खाली प्रार्थना करूंगा, मेरे अंदर है ना बहुत बड़ा अभिषेक है। अरे किसी काम का नहीं है। प्रभु बोलेगा अभिषेक, अभिषेक खाएगा वो। उसको भूख लगी है, उसको खाना दे। ये धन के धोखे में मालूम है क्यों है ये लोग? क्योंकि ये देते नहीं है। ये धन इनको भगाता है। धन क्या करता है इनको? भगाता है। मैं इस बात का गवाह हूं, मैंने जब बोने के पीछे भागा हूं ना, धन मेरे पीछे भागता है। मैंने ये बात एक्सपीरियंस की अपने लाइफ में 2019 से, शायद 2019 से 24 तक। इससे पहले मैं कभी ऑफरिंग, कभी दसवांश दिया है मुझे याद ही नहीं है। मैं प्रभु को एक ही बात बोलता था, तू दे तो मैं देगा। पीटर भाई कभी नहीं दिया प्रभु ने। प्रभु बीज देगा तुमको। प्रभु मैं तेरे लिए लाखों रुपए लुटाऊंगा अगर होंगे तो। है ना, तेरे पास है, तेरे पास बीज है। जहां से तुमको प्रभु को मिलता है
वहां भी आपको दसवांश और ऑफरिंग डालनी है। अगर आप दूसरी जगह पे डाल रहे हो, आप फलवंत नहीं होंगे, मैं आपको बोलता हूं। अब्राहम ने दसवांश उसको ही दिया जिसके हाथ से उसने प्रभु भोज लिया। उसने लूत को नहीं दिया, किसको दिया? मलकीसदेक को ही दिया। तो जहां पे आपका पालन पोषण होता है, जहां पे आपकी सुरक्षा की प्रार्थनाएं की जाती है, जहां पे आपको समय समय पे पास्टर, उसका फैमिली आपके दुखों में आपके साथ खड़ा है, आपको बीज उसी कलीसिया में बोना है। तो आज के बाद किसका पीछा नहीं करेंगे? बोलो धन का। हमारा पीछा करेगा, आमीन। हमको बोना है। यमुना भाई, धर्मेंद्र, पीटर, जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, मैंने ये दुआ करी थी परमेश्वर को, प्रभु मुझे विधवाओं और अनाथों से मिला, मैं उनको फीड करना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने दुआ करी ना, मेरे सामने लाइन से आ गए। मैं आज परमेश्वर की महिमा के लिए आपको बता रहा हूं, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं। परमेश्वर ने मुझे आज देने वाला बनाया है। दसवांश ऑफरिंग से अलग मैं उनकी हेल्प करता हूं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? मैं चाहता हूं आप सीखो। प्रभु ने जो हमें धन दिया है ना, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको खाने को नहीं है, जो मुसीबत में है, जो दवाई नहीं ले पाता है। ऐसे अमीर बन जाओगे डेविड भाई, बगैर प्रार्थना के फेवर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि लिखा है जो कंगाल की स्तुति लेता है वो यहोवा को कर देता है। आप प्रेयर करो ना, ब्रदर मेरे पास तो कोई कंगाल नहीं। ब्रदर एक्चुअली मैं ही कंगाल हूं। तू गलत आइडेंटिटी में चल रहा है, इसलिए कंगाल है। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा अमीर है, क्योंकि तेरे पास यीशु मसीह बीज है। यीशु मसीह का बीज है तेरे पास, खुदावन का कलाम है तेरे पास। मैं आपको समझ दे रहा हूं पैसा कमाने के लिए। आप किधर भी इन्वेस्ट करो, अगर प्रभु का ब्लेसिंग आपके ऊपर नहीं है ना ठहरा हुआ, वो धन में आशीष नहीं है। लिखा है जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसमें दुख की मिलावट नहीं होती। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। यहोवा धन नहीं देता है, यहोवा आशीष देता है, उसमें धन मिलता है। प्रभु पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे। नहीं प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं मसीह में आशीषित हूं। धन हमारे पीछे आएगा। बोलो मैं आशीषित हूं। उस आशीष में क्या आएगा? बाजू वाले कैसा करो, खुश होके करो। बहनों पॉकेट में नहीं, भाइयों अमीर होना है, बहनों का बटुआ खाली नहीं होना चाहिए। ब्रदर मेरा ही खाली है, तो तेरा खाली इसीलिए कि किसका खाली है? इसका भर दो। ब्रदर क्या बोलते हो? पहले बोलते हो विधवाओं को दो, अनाथों को दो, प्रभु को दो, अभी इनको भी दो। मेरे पास ठेंगा उम्मीद छूटा पड़ा है। ठेंगा नहीं, ब्लेसिंग है, वो सहायक है। तू सर है ना, तो ये गर्दन है। हम कौन है? सर है, तो ये कौन है? गर्दन। तो गर्दन जहां जाती है ना, तरह वहां पे सर मुड़ता है। सही बात है बहनों। मैं गवाह हूं, जब भी मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी है ना, मुंह के बल गिरा हूं। क्योंकि बहनों आपको एक स्पेशल वरदान है परख का, जो आपको मां के पेट से ही मिलता है फ्री में। किसके लिए मिलता है मालूम है? आपके होने वाले जो होगा, जिनका हो गया है पति, उनके लिए, ताकि ये बचे रहे। सामने कई बार नहीं मानता उसकी बात। क्या बोलते हो? हमारा फलूदा कर रहे हो? फलूदा नहीं, मैं ईमानदार बन रहा हूं। बहुत सारी बातें मैंने नहीं मान के की है। सारी बातें नहीं माननी है, कुछ बातें आपको अपने दिमाग से भी सोचनी है, क्योंकि आदम ने मानी थी उसकी बात। ये ले दे फर्क नहीं है बातें। आपके घर में कोई व्यक्ति आया, इनको पहले मालूम पड़ जाएगा ये सही है कि गलत है। आपसे मीठा मीठा बात कर रहा है, आपको पैसा दे रहा है, सेठ जी बोल रहा है, पर उसके मन में क्या है प्रभु इनको बताता है। भाई ये अंदर ये उबरा है ना, खुश हो जाओ, हालेलुया। तो इस वरदान को आपको यूज करना है, कलीसिया में भी यूज करना है,
लोगों को परखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो धन कैसा आएगा? देने से आएगा। यीशु ने बोला दो तो तुम्हें और लियो तो तुमसे उल्टा हो जाएगा ना, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तीसरी झाड़ी कौन सी थी? वस्तुओं का लोभ। यमुना भाई इससे कैसे निकले? मेरा सवाल है। सोनी सिस्टर बताएगी। अन्य वस्तुओं का लोभ समा जाता है। सोचो, ये सोचना है कि जरूरी है कि मतलब ये समझ होनी चाहिए। इसके बगैर काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। सही है बहन। कैसे अन्य वस्तुओं का लोभ? वो तो लोभ है। अच्छा नहीं है, उधर ही मतलब बंद कर देना यार, मेरे पास ऑलरेडी है। आप बताओ। अगर वाला ला के दिखा रहा है तो मैं चाहती नहीं रखना चाहिए। नहीं नहीं समझो, आपको दिखाया गया। हाँ मैं समझ रहा हूँ, आपको दिखाया और आपके पास ऑलरेडी है, फिर क्या करें? सामने वाले व्यक्ति के हाँ और तो मैं भाड़े पे रहता हूँ। मैं भाड़े में रहता हूँ, तो मुझे परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे ये देगा, एक दिन मुझे भी ये देगा। हाँ ये बात सही है। थोड़ा अभी थोड़ा दूसरा है कि धन्यवाद देना है प्रभु, एक दिन मुझे भी तू अपना घर, उसको देख के लालच नहीं करनी है। चाबी है यमुना भाई का खराब है। हाँ कल्पनाष्टक, अन्य वस्तुओं का लोभ। ओमी दूसरे को देख के आकर क्या किया जाए? डॉक्टर के पास लेके जाए उस व्यक्ति को। क्या है? जेलसी जेलसी, मतलब ये जड़ है जेलसी। आकर्षित नहीं होना है किसी को देख के, किसी वस्तु को देख के। क्या नहीं होना है? आकर्षित नहीं होना उससे। आकर्षित नहीं होना है। और आज जमाना ऐसा है, लोग बातों बातों में भी आकर्षित हो जाते हैं। घर में बीवी है, अन्य वस्तुओं का लोभ। इस पे और जाएंगे हम, मतलब पूरी शाम पड़ी है हमारे पास। अन्य वस्तुओं का लोभ वचन को दबा देता है। मेरे साथ निकालेंगे तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय। उसका 6 का 6, 7 और 8। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। कुछ लाए अभी हमको माइंडसेट क्या लाना पड़ेगा? न तो हम जगत में कुछ लाए हैं, और न कुछ ले जा सकते हैं। न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। तो इन्हीं पर क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। संतोष। बोलिए संतोष। संतोष। हाँ क्या बोल रहे भैया? क्या बोल रहे हो? यानी सबसे पहले जो लोभ है कहां से निकालना है? बोलो यहां से। यहाँ से यहां से। देखो आपको गिफ्ट मिल रहा है तो आने दो। बोलो भजन को गिफ्ट मिल रहा है ना। सुनीता iPhone 15 गिफ्ट में मिला तेरे को तो अरे आमीन बोलना है। नहीं जी नहीं चाहिए ना गिफ्ट। मैं बोल रहा हूँ, आप दूसरे को देख के आप अपने पति को बोलो मेरे को भी चाहिए। अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो प्रभु का धन्यवाद, नहीं तो जो है उसके लिए धन्यवाद। भाड़े का घर है, भाड़ा भरने
करने की शक्ति दी है प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु बीवी दी है, क्या बात है, सारा और रिबिका की तरह दी है, प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद। पति दिया है, टकलू है पर दिल से अच्छा है, प्रभु तेरा काला है पर दिल से गोरा है, प्रभु तेरा ब्रदर दोनों बारी लफड़ा हो तो प्रभु तेरा और धन्यवाद। तू मेरा सच्चा पति है, तू मेरा। तो हमें सीखना पड़ेगा धन्यवाद। वस्तुओं के लोभ से निकलने के लिए छोटी छोटी बातों में धन्यवाद। हाँ कुछ बोल। बच्चे दिए प्रभु आपका धन्यवाद। हाँ भैया कुछ बोल रहे थे। बच्चे दिए धन्यवाद। तन ढकने के लिए कपड़े हैं, धन्यवाद। लेटेस्ट नहीं है, प्रभु तेरा धन्यवाद। जो है उसके लिए धन्यवाद। जो है आएगा, माल आएगा पीछे, बोलो आएगा माल। ठीक है, तो हमने 3 प्रकार की भूमियां देखी। अभी आप सोचो घर पे जाके आप कौन सी भूमि है। मैंने भूमि भी बताई, भूमि को साफ करने का रास्ता भी बता दिया। जिनको समझ में नहीं आया ये वचन फिर से सुनना, पर सुनना जरूर, क्योंकि इसी में ही किंगडम छुपा हुआ है, इसी में हमारी उन्नति है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, 100 गुना बढ़ाए, यीशु मसीह के नाम में।